आरआरबी-एलपी 2024 के फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी-एलपी 2024 के सिलेबस के ऊपर। आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही ज़्यादातर कैंडिडेट गलती करते हैं। सेकंड टॉपिक है इस एग्ज़ाम का, यानी एएलपी 2024 के एग्ज़ाम कब तक लिए जाएंगे। एक रफ आइडिया होगा जो काफ़ी हद तक जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होंगे लगभग उसी के हिसाब से आपका डेट रहने जा रहा है सीबीटी 1 एग्ज़ाम को। तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। मैं हूँ अविनाश कुमार, चैनल पर अपना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले आते हैं इस सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में है क्या? तो सिलेबस में दो चीज़ें, पहला है आपका सीबीटी 1 और सेकेंड है सीबीटी 2। और सीबीटी 1 में एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि सीबीटी 1 में सिर्फ 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जब बात आता है सीबीटी 2 के लिए, तो सीबीटी 2 में आपका दो पेपर होंगे। एक पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो पेपर 1 सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 2 में दो पेपर होंगे और सीबीटी 2 में ही पार्ट ए और पार्ट बी करके दो पेपर होंगे, जिनमें से पार्ट ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और पार्ट बी है यहाँ पर जो भी आपने अपने ट्रेड में या अपने डिप्लोमा के समय या अपने डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री के समय जो भी पढ़ा उनसे रिलेटेड सिलेबस से आपका एग्जाम होगा, जहां पर आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर आना है। तो पार्ट बी के लेकर ज़्यादा फिक्र नहीं करना, पार्ट ए को लेकर ज़्यादा फिक्र करना, क्योंकि पार्ट ए ही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। पार्ट ए और उसके बाद आपका सीबेट डिसाइड करेगा। तो सीबेट में तो लगभग सारे कैंडिडेट एक जैसे होते हैं, पर सीबीटी 1 सीबीटी 2 के पार्ट ए में आप अपने आप को काफ़ी हद तक मेहनत करके यहाँ पर आप उन सभी कैंडिडेट जो आपके कंपटीटर है, उन कंपटीटर से थोड़ा सा अच्छा लीड लेकर जाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न आप ज़्यादा सही करें, दो प्रश्न ज़्यादा सही करें, यही आपको मेरिट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सबसे पहले एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कैसे करनी है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पहली बात करें तो मैथ और रीजनिंग। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट काम क्या होना चाहिए, आपका अब भी किस टॉपिक में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा ताकत है, ये पता होना चाहिए, और किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा वीक है। अब यहाँ पर जैसे बात करें जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का इंपॉर्टेंस सीबीटी 2 एग्जाम में ना के बराबर है। तो यहाँ पर हम उतना ही देखेंगे जितनी ज़रूरत है। जैसे आपने आईटीआई कर रखा है, ठीक है, तो काफ़ी हद तक साइंस के ऊपर तो थोड़ी बहुत पकड़ है ही, उतनी नहीं है, पर हाँ इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के जब आप यूट्यूब पर बहुत सारे क्लासेस हैं, आपके पास लूसेंट है, आपके पास रेलवे के एसपीडी एग्ज़ाम के पूरी बुक है, और इन बुक को ही आप सिर्फ, यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए मैं बात करूं, यानी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए बात करूं, तो यहाँ पर जनरल साइंस के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट से बाहर नहीं जाना है। लूसेंट जो आपके जो लूसेंट जनरल सब्जेक्ट का आता है, वहां से एक भी टॉपिक के ऊपर बाहर ना के बराबर जाना। पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे जो कुछ ही प्रश्न होंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे जो इकोनॉमिक्स आपका लूसेंट कवर करवा देगा। या लूसेंट नहीं भी करते हैं तो आपके पास यूट्यूब पर ही इतने अच्छे अच्छे क्लासेस है जो आपको कवर करा देगा, जो फ्री में आपको अवेलेबल है और फ्री में ही आप कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर ने इन सारे टॉपिक के ऊपर कंप्लीट करवा रखा है। मैं सजेस्ट करूंगा करंट अफेयर को लेकर जो भी आप प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा स्पीडी जैसे बुक, जो स्पीडी जैसे करंट अफेयर ईयरली आते हैं, इनके जो बुक होते हैं ये बुक ज़्यादा बेहतर होगा। और साथ में कोई ऐसा करंट अफेयर के एमसीक्यूज वीडियोस या लेक्चर आप ढूंढ लो जहां पर 200 से एमसीक्यूज का प्रैक्टिस या 300 एमसीक्यूज का वीडियो जो ज़्यादा लंबी नहीं हो, 2 घंटे के करीब या 2 घंटे से थोड़े बहुत ज़्यादा है, ये एक्सेप्टेबल हो गए। तो इसी के लेंथ में आप वीडियोस देख लो, काफ़ी हद तक आपका करंट अफेयर के टॉपिक, क्योंकि आप एक चीज़ तो आप जान रहे हैं मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे, आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन किस समय का किस मंथ का पूछ दिया जाएगा ये किसी को भी पता नहीं है। एक शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो आप जो क्रीमी लेयर का क्वेश्चन होता है उसे आप पहले ही सेलेक्ट करके आप तय कर लेते हैं, हाँ इन्हीं टॉपिक से आपका करंट अफेयर प्रश्न आएंगे। पर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होने की वजह से एक डिमेरिट ये है कि आपको कहाँ से क्या करंट अफेयर पूछा जाएगा, हर मंथ के 250 से 250 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम से कम यहाँ पर बेहतर तरीका से आप समय दें। तो ये और यहाँ पर यही आपका सीबीटी 2 एग्जाम के लिए रास्ता खोलेगा। यहाँ पर ये जो मेरिट बनेगा आपका सीबीटी 2 एग्जाम पर, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे। आप
पहले प्रिपरेशन में गलती करते हो तो आपको जब एग्जाम में स्टार्ट होगा तो उस समय भी आपका कुछ ना कुछ गलती होंगे, कुछ का बहुत सारी गलती होंगी यदि आप प्रिपरेशन में ही गलती करते हो तो। साइंस एंड टेक से रिलेटेड आपको करंट अफेयर होंगे, स्पोर्ट्स एंड कल्चर और पर्सनालिटी से रिलेटेड होंगे, और जो अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देनी है, बस बेसिक लूसेंट को, और लूसेंट आपको थ्रोली नहीं पढ़ना, जो सिलेबस में मेंशन है बस उन्हीं सिलेबस के उन्हीं टॉपिक को आपको देख कर चलनी है। और यहाँ पर बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड का, यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि यदि पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास समय अच्छे खासे है, समय की बात करें तो इसके एग्ज़ाम डेट के एक रफ आइडिया में हम लोग ले लेते हैं। तो एग्ज़ाम डेट जो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं जून के लास्ट वीक में, जून के लास्ट वीक से आपका स्टार्ट हो जाए या जुलाई के मंथ में स्टार्ट हो जाए। थोड़ा बहुत डिले जाता है तो अगस्त जाएगा, इससे ज़्यादा डिले आपका आरआरबी एएलपी 2024 के एग्जाम में डिले नहीं होगा। तो ये जो एक रफ आइडिया हमारे सामने है, ज़्यादातर आप उम्मीद करो जून के लास्ट वीक या जुलाई के पहले सप्ताह में CBT 1 हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से हम लोग देख के चले तो आपके पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम है जनरल साइंस को लेकर। आप एनसीईआरटी बुक को एक बार आप कवर कर लो, एनसीईआरटी बुक को आप एक बार कवर कर लो, और प्लस आप एसपीडी को, रेलवे जो एसपीडी का करंट अफेयर नहीं, जो एसपीडी रेलवे एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक है, इन बुक को आप एक बार जरूर अच्छे से देखो। एसपीडी को कम से कम 3 से 4 बार देखने की कोशिश करो, आप समय देख कोशिश करो, ना कि ऐसी थ्रोली पढ़कर पहली रीडिंग यदि आप दे रहे हो तो थ्रोली पढ़कर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब दूसरी तीसरी रीडिंग जब होंगे वहां पर आपको समय थोड़ा देना पड़ेगा। तो ये चीज आप जरूर करो। आप एनसीईआरटी साइंस के लिए फॉलो जरूर करनी चाहिए, जो 10th स्टैंडर्ड तक, इससे ज़्यादा ऊपर हमें नहीं जानी है। कुछ क्लासेस के पीछे से आपको 9th और 10th भी आप कर ले तो काफ़ी हद तक जो गलती आप करोगे एग्जाम हॉल में, उन गलतियां से आप बच जाओगे CBT 2 एग्जाम में। अब यहाँ पर जनरल साइंस से एक फायदा और होगा कि जो CBT 2 एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो आप, यहाँ पर एक बेसिक साइंस से टॉपिक है जो काफ़ी हद तक आपको मदद करेगा। बेसिक साइंस जो जनरल साइंस ही होगा, थोड़े बहुत कुछ 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं रहेंगे, थोड़ी बहुत आपको, यानी CBT 2 एग्जाम के समय ज़्यादा मेहनत आपको साइंस के ऊपर नहीं करना होगा। रीजनिंग और मैथ की बात करें, जैसे शुरुआत में ही कहा, आपका कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ज़्यादातर कैंडिडेट जो एएलपी की एग्जाम दे रहे हैं लगभग रीजनिंग और मैथ में एक अच्छा पकड़ तो रखते हैं। रेलवे की प्रिपरेशन करने के लिए पहले से ही तैयार है। जब आप रेलवे की प्रिपरेशन करने के लिए पहले से तैयार है तो इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग ऊपर पहले से बहुत अच्छा पकड़ कर रखा है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा, जब आपका CBT 1 एग्जाम हो रहा है उसी दौरान आपको मैथ रीजनिंग इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो भी प्रश्न आपको मैथ रीजनिंग से पूछे जाए, यहाँ पर टोटल 75 प्रश्न है, ठीक है, और 75 प्रश्न में से कुछ ही प्रश्न होंगे मैथ रीजनिंग के, और ये जो कुछ प्रश्न आपके पूछे जाएंगे मैथ रीजनिंग, एग्जैक्ट नंबर आपके एग्जाम हॉल में पता चला कितना मैथ और रीजनिंग रहेंगे। जो कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्न में से एक भी नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि आपके कंपटीटर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। यदि वैकेंसीज कम है, यदि यहाँ पर मैथ रीजनिंग में आप गलत कर आते हो तो CBT 2 एग्जाम से उतना ही दूरी हो जाएगी जितनी दूरी आपने फॉर्म अप्लाई करने से पहले है। तो ये चीज़ आप मान के चलो, मैथ रीजनिंग में आपको गलत नहीं होना चाहिए। ये जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस में आप गलती कर दो, 1-2 प्रश्न गलती कर दो चलेगा, 2 का 5 भी गलत कर दो चलेगा, पर मैथ रीजनिंग में आप 5 गलत कर आओगे नहीं चलेगा, वे मेरिट से बाहर कर देगा CBT 2 एग्जाम। आप भूल जाओ, जो फॉर्म अप्लाई करने से पहले जिस पोजीशन पर खड़े थे उसी पोजीशन पर आप यहाँ पर आ जाओगे CBT 1 एग्जाम में मैथ रीजनिंग में गलती करने से। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा, ये जो टॉपिक्स दिए हुए इन सारे टॉपिक्स को कम से कम जो जिस टॉपिक में ज़्यादा स्ट्रांग हो उनके ऊपर कम समय दो। हाँ, मैथ रीजनिंग के ऊपर काफ़ी हद तक आपको कम समय देनी चाहिए, और CBT 2 एग्जाम में आपको समय तो अच्छे खासा मिल जाएगा। पहले तो रिजल्ट प्रिपेयर करने में RRB को अच्छा खासा समय लग जाएगा, एक रफ आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा कि कट ऑफ कितने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रैंक की जैसे बहुत सारे वेबसाइट आ चुके हैं जहाँ पर लोग डेटा सबमिट करते हैं। एक रफ आइडिया आप सभी को मिल जाएगा कि कितना कट ऑफ जाएगा आपके जोन में इस बार। तो रफ आइडिया आपके सामने रहेगा, तो फिर भी एक CBT 2 एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए एक कट ऑफ के आइडिया मिल जाएंगे कि हाँ हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप CBT 2 एग्जाम में आप लग जाओगे तो काफ़ी हद तक आपको इतना समय मिल जाएगा। जो CBT 2 एग्जाम का पेपर है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि यहाँ पर मैथ सेम है, रीजनिंग सेम है,
पहले ही आप CBT1 एग्जाम में ही इन टॉपिक्स के ऊपर मेहनत कर चुके हो। मेन फोकस आपको करना होगा यहां पर ट्रिपल स्टार आप देखकर ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के ऊपर। यहां पर मैथ को आप थोड़ा इग्नोर करके चल सकते हो, यहां पर रीजनिंग को थोड़ा इग्नोर करके चल सकते हो, यहां पर आप मैथ को सिर्फ 1 से 2 घंटे दे सकते हो, यहां पर रीजनिंग को आप सप्ताह में 1 से 2 घंटे, सप्ताह में 3 दिन आप 1 से 2 घंटे दे सकते हो, 3 दिन 1 से 2 आवर्स आप दे सकते हो। 2 आवर्स कम से कम देना होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। हाँ, 1 आवर भी देते हो। अब ज़्यादातर आप उन्हीं टॉपिक को बस प्रैक्टिस में लेकर आते हो। आज सोचो डेली आप मैथ प्रैक्टिस कर रहे हो, आज नंबर सिस्टम के जिन जिन टॉपिक पर ज़्यादा दिक्कत होती है उन टॉपिकों पर प्रैक्टिस कर लिया, तो कुछ आसान प्रश्न पर भी प्रैक्टिस कर लिया। बस प्रैक्टिस हमें करनी है, इससे ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगानी है मैथ रीजनिंग में CBT2 एग्जाम के प्रिपरेशन करते समय। तो ये चीज़ मान के चलो कि आपको ट्रिपल स्टार लगाना है। ये अब यहाँ पर ये डिसाइड करेगा आपका फाइनल मेरिट। और ये जो सेगमेंट है सभी कैंडिडेट, जैसे हाँ वैसे कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, जिनके पास डिग्री है और जिन्होंने ITI भी कर रखा है, तो ITI वाले कैंडिडेट के पास समरी होते हैं, एक क्रक्स के तौर पर होते हैं इन्हीं टॉपिक्स का। पर जब बात करें प्रश्न को थोड़ा सा भी बदल देता है। हाँ, RRB यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं करेगी कि आपको प्रश्न के अच्छे लेवल कर देंगे, पर इनमें से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो 5 से 6 प्रश्न ऐसे होंगे जो थोड़े से अच्छे लेवल के, डीप लेवल के प्रश्न होंगे। इतना मान के चलो 5 से 6 प्रश्न अच्छे डीप लेवल के होंगे और जो मेरिट डिसाइड करेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आपका वेटेज सिर्फ 75% है और यहाँ पर जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा उतना ही आप 75% में आएंगे। यदि 75% में ही आपका ज़्यादा स्कोर निकल कर आ जाता है तो ये आपको मेरिट यहाँ पर ही कंफर्म मान के चलो कि LP में आपका मेरिट बन जाएगा। तो ये 75% जो इनका वेटेज है, ये इसको हमको किसी भी तरह से आपको न्यूट्रल करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर पाओ। मैथ रीजनिंग में सब बराबर है, पर यहां पर आप सब लोग बराबर नहीं है, थोड़ी बहुत यहां पर कुछ कैंडिडेट एक प्रश्न ज्यादा करेगा, कुछ एक प्रश्न कम करेगा। तो यही हमें ध्यान देना है कि लगभग ये सेगमेंट में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में ना के बराबर गलती हो। मैथ रीजनिंग में यहाँ पर 1-2 प्रश्न आप गलती कर दोगे जो एक्सेप्टेबल होंगे, पर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में 2-3 प्रश्न, 4 प्रश्न के पास गलती कर दोगे जो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये आपको मेरिट से बाहर कर देगा। क्योंकि आप ऐसे वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है जहां पर वैकेंसीज ना के बराबर है, यानी बहुत ज़्यादा कम है इससे पहले की LP की तुलना में। आप इससे पहले की LP से आप कंपेयर करोगे कट ऑफ से, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर वैकेंसीज हमेशा 16 से 17 हज़ार से ज़्यादा रहा है। 2018 LP से कंपेयर करोगे, वहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही CBT1 क्लियर कर दिए गए थे, क्योंकि वैकेंसीज का नंबर 27 हज़ार से ज़्यादा थे और यहाँ पर 15 गुना रिजल्ट देने हैं। CBT1 एग्जाम के बाद 15 गुना यहाँ पर कॉल आउट किया जाएगा CBT2 एग्जाम के लिए, जो यहाँ पर हाँ कम्युनिटी वाइज यहाँ पर 15 टाइम्स 15 गुना यहाँ पर रिजल्ट दी जाएगी। ये चीज़ें आपको मानकर चलनी है। और ये अब इसके बाद आपका 6 टाइम्स शायद 6 टाइम ही शायद रिजल्ट दिए जाते हैं CBET के लिए, कहीं लिखा होगा। CBET के लिए बात करें, ये रहा कंप्यूटर CBET के लिए। तो CBET के लिए यहाँ पर कैंडिडेट को कॉल आउट किया जाएगा 6 टाइम या कुछ इसी तरह से कॉल आउट किया जाता है। एक बार हम लोग देखकर इसको कंफर्म कर देंगे। जैसे ही अब भी तो बात आती है CBT1 और CBT2 का, तो CBT1 मेन फोकस करना हमें CBT1 के ऊपर, और CBT1 की ही फोकस में कम से कम जो आपका सिलेबस है, ये मैथ रीजनिंग का सिलेबस है, ये आपका कवर हो जाता है। फर्स्ट स्टेज के ही एग्जाम में ये मैथ रीजनिंग का जो सिलेबस है, मैथ और रीजनिंग का ये सिलेबस आपका CBT2 एग्जाम के भी कवर हो जाता है। अब बात है CBT2 एग्जाम के पार्ट बी को लेकर। पार्ट बी के सेगमेंट में आपको बस इतना ही करना है कि ये 35%, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, ये 35% आप आसानी अपने ITI में या डिप्लोमा के समय या अपने इंजीनियरिंग डिग्री के समय थोड़ी भी मेहनत कर रखा है ना भी मेहनत करोगे ना, तो ये 35% के स्कोर आसानी से अचीव कर जाओ। हाँ, फिर भी इन टॉपिक्स के ऊपर हमें मेहनत करने होंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लो आप किस स्ट्रीम में आते हो और किस इंजीनियरिंग से सब्जेक्ट से आते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये पार्ट बी का सिलेबस है और इन सिलेबस के ऊपर आप एक बार अच्छे से ध्यान दे दो। अब यहाँ पर आपको सिर्फ 35% स्कोर करना है। अब यहाँ पर हमें उतना मेहनत नहीं करना है जितना हमें CBT2 के पार्ट ए के लिए करना है, स्टेज 1 के लिए करना है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आप लेकर चलना चाहिए और यहाँ पर इन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देकर यहाँ पर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के ऊपर आपको मेन फोकस यहाँ पर करनी है। इसमें सारे टॉपिक्स के ऊपर सिंबल
एनर्जी, पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर्स, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर, सिंपल मैकेनिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स ऊपर अच्छे से मेहनत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर पहला काम तो यही करना कि आपको इन सारे टॉपिक्स एक बार रिवाइज हो जाए। आप इनसे फिर बहुत पहले आपने डिप्लोमा के समय या डिग्री के समय या ITI के समय आपने देखा होगा इन टॉपिक्स को। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक फिर से रिवीजन हो जाए, और ये रिवीजन आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएंगे, ये रिवीजन आपको आपके बुक्स में भी मिल जाएंगे, ये रिवीजन आपको हर जगह मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर किसी भी यहाँ पर मैं सजेस्ट यही करूँगा कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, प्रैक्टिस सेट की बात आएगी, वहाँ पर आप कोचिंग संस्थाएं के जो लोग वैसे कोचिंग के आप खोजो जहाँ पर जिनके ALP बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रश्न बनाया जाता हो, ना कि कॉपी पेस्ट कहीं से भी कर दिया गया जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट भी नहीं होंगे। यहाँ पर वैसे कैंडिडेट के ही, वैसे कोचिंग के ही आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो जहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बनाए गए हो और जो आपको काम आने वाला। मैथ रीजनिंग कहीं से भी प्रैक्टिस करो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से अच्छे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ही आपको स्कोर करने हैं। तो ये था RRB LP 2024 के सिलेबस के ऊपर किस तरह से आपको लेकर चलनी चाहिए, और इस एग्जाम के ऊपर भी हम लोग ने बात कर लिया। इसका एग्जाम आप ज़्यादातर उम्मीद करो कि जुलाई के महीने में ही हो जाएंगे, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा CBT1 के लिए। और इस वर्ष के आखिर तक से यानी ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर के महीने में या दिसंबर भी हो सकता है, दिसंबर के तक आपका CBT2 एग्ज़ाम यानी स्टेज 2 एग्ज़ाम भी CBT2 एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इतना टाइम है कि आप CBT RRB LP के एक सीट कंफर्म करने के लिए काफ़ी टाइम है। आप किसी भी जोन में अप्लाई कर लो, ठीक है, जो भी आप कहाँ वैकेंसी, ये फोकस करो ही मत। हाँ, यदि आप ज़्यादा वैकेंसी के ऊपर जाते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर सारे कैंडिडेट का मेन टारगेट है भैया स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अच्छा करके। वहाँ पर आप एक गलती, हाँ बस ये आप दिमाग में डालो कि हम गलती नहीं करेंगे, तब किसी भी जोन में अप्लाई कर दो। जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज है, जहाँ पर ना के बराबर वैकेंसीज है, उन जोन में भी अप्लाई कर लो। आपका एक सीट तो ALP के लिए आप कंफर्म कर लोगे, यदि आप गलती नहीं करोगे एग्जाम हॉल में तब। अब यहाँ पर यही टारगेट होना चाहिए कि आप एग्जाम हॉल में ना के बराबर गलती करो, एग्जाम हॉल के बाहर ही इतनी गलती कर लो कि आपको एग्जाम हॉल में गलती करने की नौबत ही ना है। तो ये चीज़ें आप लेकर चलो, आपका आसानी से CBT1, CBT2 और फाइनल मेरिट में भी आप आसानी से CBAT के एग्जाम के बाद फाइनल मेरिट में भी आप आसानी से अपनी जगह एक सीट तो बना लोगे। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।